हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा चैप्टर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट कर ली थी बेटा। जो सेकंड एक्सरसाइज है पूरी की पूरी वॉल्यूम पर बेस्ड है। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी रहेगी, टिपिकल भी रहेगी, लेकिन फॉर्मूले इसके आसान है। सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, लेकिन आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे साथ साथ में वो भी लिखवा दूंगा बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है, दोनों का रेडियस बराबर है और कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन किसके बराबर है? उसकी रेडियस के बराबर। रेडियस 1 है तो मतलब हाइट भी 1 होगी। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब टोटल वॉल्यूम कितनी है वो मुझे पता लगानी है। अब पहले जो डायमेंशन है बेटा वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हमारे पास जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा बच्चों रेडियस ऑफ कोन वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। हाइट, कोन का हाइट भी रहता है तो हाइट ऑफ कोन वो भी कितना है? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर रहेगा। अब यहां देखो बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा? जितनी वॉल्यूम आपका हेमिस्फीयर का है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें दो ही फिगर है बेटा, दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे और आंसर में लिखा कि पाई में आंसर लाना। ठीक है, मतलब पाई को पाई रखेंगे, उसको चेंज नहीं करना है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डालेंगे बेटा, ये 2/3, पाई को पाई ही रखना है, रेडियस 1 है बेटा तो 1 का क्यूब, 1/3 पाई को पाई ही रखेंगे, रेडियस 1 है इसका स्क्वायर, हाइट भी 1 है। बनेगा 2/3 मल्टीप्लाई पाई प्लस 1/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई पाई। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूं तो 2 पाई प्लस पाई ये बनेगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 3, तो बन गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या कहता है? एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको बोला गया कि वो एक मॉडल बनाए। मॉडल कैसा होना चाहिए? सिलेंडर और उसके दो एंड पे कोन रखना है। ठीक है, विद टू कोन्स टाइड इट टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब पूरे मॉडल की जो डायमीटर है बेटा वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आप देखो ये विड्थ 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, है ना। आगे, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो पूरी लेंथ है बेटा वो है 12 सेंटीमीटर के बराबर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो लाइन है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और ये भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर की। टोटल कितनी थी बेटा? 12 थी। टोटल देखो यहाँ पे कितनी है? लेंथ 12, उसमें से बेटा 2 नीचे को है, 2 ऊपर को है, तो 4 कट गई। तो जो मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर वो निकलकर कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेशल मेड। तो इसके अंदर कितनी हवा आएगी वो मुझे पता करना है, मतलब टोटल वॉल्यूम फाइंड करनी है। टोटल वॉल्यूम में किस किस की वॉल्यूम आएगी बेटा? एक सिलेंडर और 2 कोन की। पहले बेटा इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। अब यहां देखो बेटा, डायामीटर ऑफ मॉडल, मॉडल का जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ मॉडल वो कितना है मेरे पास? 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास कोन है तो ये लाइन पूरी कितनी है? 3 डायमीटर, तो रेडियस का हाफ होता है 3/2 या फिर 1.5, बोली एक ही बात है। उसके बाद बेटा कोन का हाइट भी दे रखा है, हाइट ऑफ कोन
कोन का हाइट है 2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं बेटा हम सिलेंडर पे। अब यहां देखो बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितना होगा 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है पूरे का 3 है तो रेडियस आधा ही रहेगा। अब निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। वो कैसे निकालना बेटा, टोटल लेंथ बोल लीजिए या हाइट बोल लीजिए, लेंथ ऑफ मॉडल वो है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास बच्चों जो हाइट ऑफ सिलेंडर निकल कर आएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर वो हो जाएगी 12 - 2 बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। मैंने डायग्राम में वो दिखा दिया। अब चलेंगे बेटा इसकी टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 है ना कोन, तो 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h। ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे, विच इंप्लाइज वैल्यूज डालेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर का स्क्वायर, रेडियस तो दोनों का सेम है बेटा, तो आएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 क्योंकि स्क्वायर था, और हाइट कितना था सिलेंडर का 8, प्लस ये बन जाएगा बेटा 2/3, फिर आ गया 22/7, रेडियस इसका भी 3/2 है 2 बार, और इसका जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन सॉरी, ये कितना है मेरे पास 2। ठीक है, ये सिलेंडर था, यहाँ पे सिलेंडर की हाइट डालेंगे, कोन है तो कोन की, इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा। जो फिगर है रेडियस और हाइट वगैरह उसी का डालना। अब यहाँ पे कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है, ये 22/7 आ गया यहाँ पे, एक तो 22/7 है बेटा, कॉमन ले लिया, फिर 3/2 दो बार है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ 3/2, और फिर से आ गया 3/2। सर्किल इसलिए डालता हूँ ताकि गलती ना हो कोई मेरे से। ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से 8 बच गया, और यहाँ से बेटा कितना बच गया 2 × 2 4/3, तो ये बनेगा 22/7, फिर आ गया 3/2, फिर आ गया 3/2। एलसीएम ले लेंगे, 8 3 24, 24 और 4 28 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ देखो बेटा 1 3 तो सीधा कटेगा, 7 4 से कैंसिल, और 2 2 4, ये भी कैंसिल, मल्टीप्लाई करूंगा तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, कैलकुलेशन इसकी टिपिकल है, वहीं पर बच्चे फंसते हैं। लेकिन आसानी से कैसे सॉल्व करना बेटा वो मैं आपको सिखाऊंगा, आप देखते जाइएगा। पहले क्वेश्चन समझते क्या है। एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप कितना है, अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जितनी वॉल्यूम है गुलाब जामुन की उसका जो 30% हिस्सा है इतनी इसमें शुगर डलती है। मुझे क्या पता करना है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर 45 गुलाब जामुन है तो उसमें कितना सिरप डलेगा वो मुझे पूछा गया है। और इसकी जो शेप है बेटा वो कैसी है, सिलेंडर है, और दोनों एंड पे मुझे क्या दे रखे हैं, हेमिस्फेयर। लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8। ये पूरी लेंथ टोटल इस गुलाब जामुन की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और डायमीटर मुझे कितना दे रखा है बेटा 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले जो गिवन है बेटा उसको लिख ले। यहां देखिएगा डायामीटर, ये आ गया मेरे पास डायामीटर ऑफ गुलाब जामुन, ये आ गया गुलाब जामुन, उसका जो डायमीटर है बच्चों वो है 2.8 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर मतलब सिलेंडर का भी उतना होगा और हेमिस्फीयर का भी उतना ही होगा। अब फाइंड कर लेते हैं बेटा रेडियस ऑफ, पहले हेमिस्फीयर का ही फाइंड कर लेते हैं। हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो बेटा रेडियस ऑफ दूसरा सिलेंडर है मेरे पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर
वो है मेरे पास 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे मॉडल का डायमीटर कितना है 2.8, तो फिर रेडियस सभी का इतना ही रहेगा, सभी का डायमीटर यही बनेगा। अब देखो बेटा टोटल लेंथ जो है गुलाब जामुन का, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, इसका जो टोटल लेंथ है बच्चों वो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 माइनस, अब देखो बेटा यहाँ पे ये सेंटर है, मान लो ये रेडियस है, ये कितना है 1.4, तो ये सेंटर है, ये भी रेडियस है, ये भी कितना है 1.4। ठीक है, इसी तरह से यहां से लेके यहां तक भी कितना है 1.4, तो मुझे सिर्फ ये हाइट चाहिए यहां से लेके यहां तक, यही आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर है ना। तो 1.4 यहां से माइनस हो जाएगा, 1.4 वहां से हो जाएगा, पीछे आपका आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो 1.4 माइनस 1.4 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 माइनस 2.8, तो बन जाएगा 2.2 का सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया, रेडियस आ गया, हेमिस्फीयर का रेडियस भी आ गया। अब चलते हैं बेटा वॉल्यूम फाइंड करने पे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है पहले उसे देख लेते हैं। अब उसमें क्या क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक तो सिलेंडर है, प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखो बेटा यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, वैल्यू डाल लेते हैं। रेडियस, रेडियस तो सभी का सेम है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना था 2.2 प्लस ये बनेगा 4/3 और ये आ गया 22/7 और मल्टीप्लाई रेडियस 1.4 और बच गया 1.4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा कॉमन क्या है 22/7 दोनों में है, तो आएगा 22/7। फिर 1.4 आप देखो 2 बार है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बार है, 2 बार कॉमन आएगा 1.4 1.4 और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 2.2 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 1.4, ये बचेगा 4/3 मल्टीप्लाई 1.4 आ गया, ये बनेगा 22 डिवाइडेड बाय 7। 1.4 ये बन गया 2.2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन गया 22/7 1.4। अब इसका अगर एलसीएम ले लूं तो ये क्या बनेगा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड में क्या आ गया 3, तो ये बनेगा बच्चों 22/7, फिर आ गया 1.4 और मल्टीप्लाई, इसको ऐड करूंगा 11 12.2 12.2 और डिवाइड में आ गया 3। इसको मैं कुछ नहीं करूंगा बेटा, ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, आप कोई सिंप्लीफाई मत करिएगा फर्दर, काटिएगा बिल्कुल नहीं, बस इतना ही रखेगा। ठीक है, आगे देखो मुझे 45 गुलाब जामुन का पूछा था, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 का कितना हो जाएगा, सिंपली बेटा 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 45 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.4, फिर आ गया 1.4, फिर आ गया 12.2 और डिवाइड में आ गया 3। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम हो जाएगा। अब सिरप कितना था वो पूछा गया, सिरप यूज्ड कितना था बेटा 30%, जितनी वॉल्यूम है उसका 30%, तो इतनी वॉल्यूम है इसका 30% क्या बनेगा 30/100 और ये बनेगा 45 मल्टीप्लाई 22/7, फिर आ गया 1.4 फिर आ गया 12.2 और डिवाइड में आ गया 3। ठीक है,
अब करूंगा बेटा इसको मैं सिंप्लीफाई, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे क्या बन गया 10, पॉइंट हटा दूंगा नीचे 10, पॉइंट हटा दिए नीचे 10। अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 10 इंटू 3 30 और 30 सीधा सीधा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस 45 को करूंगा 5 9 से 45, ये आ गया मेरे पास 20 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो बेटा 7, ये 2 से काट देता हूं, ठीक है, 14 कट गया, ये 2 है, इसे 10 से काट देता हूं, ठीक है। पीछे क्या बच गया 9 22 14 122 और बन गया 10 10 10। अब 10 से डिवाइड करना मेरे लिए थोड़ा आसान रहता है, तो कुल मिला के मेरे पास अभी कितना बन गया है, ये 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.4, सॉरी 14 है, पॉइंट मैंने हटा दिया था, 14 और मल्टीप्लाई 122 और डिवाइड में देखो कितना बन गया 1 2 3 0, 1000 आ गया। अब इसको बेटा मैं मल्टीप्लाई करता हूं और फिर इसका फर्दर हम आंसर लेकर आते हैं, ठीक है। बस बेटा ऐसे ही करिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होगी अगर आप पहले इसको सॉल्व कर लोगे। अब आप देखिएगा बेटा सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और फटाफट से आंसर लेकर आते हैं। ये वाला पोर्शन भी यहां से मिटा देता हूं, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है। अब यहां देखो बेटा 9 मल्टीप्लाई 22, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9 2 18, 9 2 18 है, कितना हो जाएगा 9 2 18, कैरी 1 18 19 198 बन गया। और फिर मेरे पास आ गया बेटा मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 और डिवाइड में आ गया 1000। पहले मैं करता हूँ ये 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 डिजिट वाला तो आसान रहेगा। तो ये आ गया बेटा 198 मल्टीप्लाई 122। ये कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है बेटा, क्योंकि 2 बार मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 16 होता है, कैरी 1 हो गया 18 19, कैरी 1 हो गया बेटा 2 और 1 3, फिर से 2 से करूंगा सेम आएगा 693, है ना, बार बार करने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो रहा था। फिर क्या आएगा बेटा 1 से करूंगा तो 891, इसलिए बोला था ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान है। 6 5 कैरी 1 10, 18 3 21, कैरी 2 हो गया बेटा, 5 9 14, कैरी 1 हो गया तो 24156। तो ये बन गया 24156 मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, फिर डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब 14 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, सिर्फ 4 से करना है, 1 से तो सेम ही आना है। 24 कैरी 2 हो गया बेटा, 20 2 22, कैरी फिर से 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 16 कैरी कितना हो गया 1 8 और 1 9 हो गया। 1 से करूंगा सेम उतरेगा 6 5 1 4 2, ये बेटा 4 ये 8 हो गया, 1 कैरी 1 हो गया, यहाँ पे फिर से 8 हो गया, 3 कैरी 1, तो बन गया 338184। तो ये बन गया 338184 डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 से डिवाइड करो तो 3 के बाद आएगा बेटा पॉइंट, तो बनेगा 338.184, ये बेटा सेंटीमीटर क्यूब, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। कैलकुलेशन कैसे करनी है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो करिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, मेरे पास एक पेन स्टैंड है बेटा, लकड़ी का बना हुआ है, इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, और उसकी शेप कैसी है क्यूबाइड, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। अब बेटा उसमें मैंने पेन लगाने हैं, ऐसे खड़े करने हैं, तो ये जैसे ये कोन शेप आ गए तो उसमें से क्या हुआ है कोन शेप जो है वो बाहर निकाल दी गई है ताकि ये उसमें फिट हो जाए। डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड, क्यूबाइड का लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों मुझे दे रखा है, और रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, अब जो डिप्रेशन है बेटा वो कोन शेप में है, तो मतलब कोन का रेडियस भी दिया है और डेप्थ मतलब हाइट भी मुझे दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, अब जो वुड है उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है वो मुझे पता लगाना है, ठीक है। अब यहां देखिएगा बेटा, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, कितना लेंथ है बेटा इसका 15 सेंटीमीटर का। फिर आ गया विड्थ ऑफ क्यूबॉइड, ये है मेरे पास 10 सेंटीमीटर का। फिर आ गया हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो हाइट है वो आ गया 3.5
5 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके अलावा रेडियस ऑफ कोन, कोन का जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ बोलिए या हाइट बोलिए एक ही बात है, हाइट ऑफ कोन वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक हो चुका है। क्या फाइंड करना है बेटा, अब यहां देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड में वुड का कितना वॉल्यूम बचा हुआ है। अगर आप देखो बेटा, पहले वो क्यूबाइड शेप में थी, फिर उसमें से कोन मैंने बाहर निकाल दिए, तो कोन जो है वो उसमें से माइनस कर दूंगा, पीछे मेरा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, पहले तो ये प्लान करना है बच्चों कि वो वॉल्यूम निकले कैसे, उससे पहले लिखिए, फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगाइए, माइनस 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन। अब 4 कोण है बेटा, तो चारों कोण उसमें से माइनस करेंगे। क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और 4 टाइम कोन की वॉल्यूम, सॉरी ये माइनस है, 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखा है बेटा 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस ये लिख लेते हैं बेटा 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था इसका 0.5, तो 2 बार आएगा बेटा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, और हाइट जो है मेरे पास कोन का वो है 1.4। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको पॉइंट हटाएंगे 10, ये सीधा सीधा 10 कट गया, तो बच गया 15 मल्टीप्लाई 35 माइनस ये बन गया 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, और ये बनेगा बेटा 5 डिवाइडेड बाई 10, फिर आ गया 5 डिवाइडेड बाई 10, और ये बन गया 14 डिवाइडेड बाई 10। अब यहां देखो बेटा, 5 ये 2 से कटेगा, 5 ये 2 से कटेगा, 7 2 से 14, एक 2 और ये 5 कैंसिल, ये 2 2 जा 4 और 4 भी यहाँ पे कट गया, ठीक है। बच गया 22 और नीचे क्या आ गया 15, 35 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 525, माइनस यहाँ गया बचा बेटा 22 और डिवाइड में 15 आ गया। अब ये बन गया 5 2 5। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, बड़ा लंबा काम बेटा। सीधा इसको डिवाइड करो, माइनस और आंसर ले आओ। इसको डिवाइड करना आसान है, 15 वन 15, कैरी कितना हो गया 7, बन गया 70, तो 1.15 4 जा कितना होता है 60, फिर बन गया बेटा 10, बन गया 100, 6 से कितना होगा 90, फिर से 100, तो 6 6 करके ऐसे चलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1.47 ही ले लेते हैं। अब बेटा इसको माइनस करेंगे तो आएगा 523.53 और सेंटीमीटर क्यूब, और यही इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। और जितना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 था गुलाब जामुन वाला, उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा। इन दोनों में कैलकुलेशन मेन है, एक ही तो सिखा दी थी, अब इसका देखिएगा बेटा आसानी से कैसे सॉल्व करें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। मेरे पास एक वेसल है उल्टे कोन की शेप में, है ना। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर की, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और टॉप का जो रेडियस है, ऊपर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर का। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है सारे का सारा ऐसे, ठीक है। When lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into a vessel 1/4 of the water flown out। मैं क्या करता हूँ, इसमें मार्बल्स कंचे होते हैं जो, वो डालता हूँ। अभी पूरा भरा हुआ है, जैसे वो इसके अंदर डालेगा बेटा वो भी जगह लेगा, तो उसको जगह बनानी पड़ेगी। तो उसको जगह कैसे मिलेगी, जब इसमें से पानी बाहर निकलेगा, है ना। जितनी जगह वो बनाएगा उतना पानी बाहर निकलता जाएगा, सेम कंसेप्ट लगेगा। तो बेटा जब मैं इसमें मार्बल डालूंगा तो ऑटोमेटिकली पानी इसमें से बाहर निकलेगा। तो कितना पानी बाहर निकल गया, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोन आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। पानी कितना बाहर निकला, जितनी इस कोन की पूरी वॉल्यूम थी उसका
1/4 हिस्सा पानी बाहर निकल गया। तो मैंने इसके अंदर कितने मार्बल डाले थे ये मुझे पता करना है। पहले तो गिवन लिखे बेटा, यहां देखिए हाइट ऑफ कोन ये कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, एक हो गया। रेडियस, और मुझे रेडियस भी दे रखा है बेटा, रेडियस ऑफ कोन ये कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मार्बल का रेडियस दिया है, तो रेडियस ऑफ मार्बल इसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर का। और पानी कितना बाहर निकला था याद रखिएगा, जितनी टोटल वॉल्यूम है कोन की उसका 1/4। अब यहां देखो बेटा मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स। नंबर कैसे फाइंड होता है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर निकालना है बेटा कैसे निकालते हैं, ऊपर टोटल और नीचे एक। जैसे मुझे एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं, ऊपर टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एक प्लेट का कितना एरिया, वो दिखा देगा कितनी प्लेटें वहां लगेंगी। इसी तरह से बेटा कितने लेड शॉट होंगे, ऊपर क्या आएगा टोटल वॉल्यूम कितना लेड शॉट का वो, और डिवाइडेड बाय एक लेड शॉट का कितना वॉल्यूम है। अब यहां देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट कितना है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम कितना है, जितना पानी बाहर निकला है ना, जितना पानी बाहर निकला उतने मैंने उसके अंदर मार्बल डाले हुए हैं। ये आएगा 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट। ठीक है, और डिवाइड में क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ठीक है, इसको समझते जाइएगा। अब इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, क्योंकि ये कितनी वॉल्यूम है इसकी टोटल, जितना उसने पानी बाहर निकाला था। कितना निकाला था 1/4। अब आगे देखो बेटा, इसको मैं n ले लेता हूं नंबर को, n इज इक्वल्स टू ये बनेगा 1/4 और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट। अब ये बेटा कितना है 1/4 था वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, ये आएगा मेरे पास 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। तो पानी कितना बाहर निकला, जितना बेटा कोन का वॉल्यूम होगा उसका चौथा हिस्सा, वही है। इसके बदले में ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो n क्या आ गया बच्चों 1/4। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और डिवाइड में लेड शॉट बेटा स्फेरिकल शेप में है और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब। n इज इक्वल्स टू 1/4 1/3 पाई 22/7। रेडियस कितना है मेरे पास, ये बेटा किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोन की, और कोन का रेडियस कितना है 5, तो बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और हाइट कितना था 8 डिवाइडेड बाय 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 और r का क्यूब ये आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और मल्टीप्लाई 0.5। देखो 22/7 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, मैं कैंसिल कर देता हूं। अब आगे देखो बेटा कैलकुलेशन कैसे करनी है, बस 2 स्टेप और आपका आंसर ले आऊंगा। ये 1/4 1/3। ठीक है, अब यहां देखो क्या बच गया 5 5 8 और डिवाइड में कितना है 4/3, इसे लिखेंगे 5/10 5/10 और 5/10। लास्ट स्टेप देखिएगा बेटा, ये 1/4 फिर आ गया 1/3 फिर आ गया 5 फिर आ गया 5 फिर आ गया 8। अब मल्टीप्लाई देखो बेटा ये सारा डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 3/4 मल्टीप्लाई 10/5 फिर आ गया 10/5 और फिर आ गया 10/5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां देखो बेटा ये 5 5 5 5 कैंसिल हो गया और 3 भी मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो 5 2 से कैंसिल हो गया, ये 2
2 से कैंसिल हो गया। अब ये बन गया बेटा 2 5 से, ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा 2 2 से बन गया, और ये बन गया 2 5 से, और ये बन गया बेटा 2 4 से। तो 5 इंटू 5 इंटू 4, 25 इंटू 4 करूंगा तो n कितना आ गया मेरे पास 100। ठीक है जी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था बेटा, और यही सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और डायग्राम से आपको दिख रहा होगा बेटा एक बड़ा सिलेंडर है, उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर बैठा हुआ है। ए सॉलिड आयरन पोल है बेटा, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर दे रखा है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8। ठीक है, एक बड़ा सिलेंडर है, उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर बैठा हुआ, उनका हाइट कितना है, रेडियस कितना, वो सारा यहाँ पे मेंशन है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास है बेटा 8 ग्राम, तो टोटल कितना मास होगा वो मुझे पता करना है। तो सबसे पहले बेटा वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब गिवन देखिए यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ एक बड़ा सिलेंडर ना, तो इसको बिगर लिख लेते हैं, बिगर सिलेंडर वो है हमारे पास 220 सेंटीमीटर। फिर आएगा बेस डायामीटर ऑफ बिगर सिलेंडर, उसका जो बेस डायमीटर है बच्चों वो कितना है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बड़े सिलेंडर का 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं छोटे सिलेंडर पे। ठीक है, उसका हाइट कितना है, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर वो कितना है 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इसका सीधा रेडियस दिया हुआ मुझे बेटा, और वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे मास फाइंड करना, उससे पहले मैं वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ इस पूरे पोल की। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम देखिएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, उसमें आएगा वॉल्यूम ऑफ एक बड़ा सिलेंडर है बेटा, बिगर सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे। अब यहां देखो बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। मैंने फॉर्मूला लिखा है बेटा, इसलिए लिखता हूं ताकि फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद हो जाए। अब इनको ऐड करके 2 टाइम मत लिख देना, क्योंकि इनका रेडियस और हाइट जो है वो अलग अलग है। अब वैल्यूज डालेंगे, पाई आ गया 22/7, यहाँ पे कितना यूज करना है 3.14, तो फिर इसको 3.14 ही यूज करेंगे बेटा, अगर मेंशन है तो उतना ही यूज करिए। अब रेडियस बड़े वाले का क्या है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई इसका हाइट कितना है 220 प्लस 3.14, और यहाँ पे छोटे का रेडियस जो है बेटा वो है 8, 8 मल्टीप्लाई 8, और हाइट कितना आएगा 60 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, कॉमन देखिए क्या आ रहा है 3.14। ठीक है, अब इस 60 को बेटा मैं ऐसे लिख लूं, यहाँ पे देखोगा 12 मल्टीप्लाई 5, 12.60 होता है बेटा, तो 12 भी कॉमन ले लेता हूँ एक, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। बनेगा 12 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई 5। अब आगे चलते हैं, तो ये बनेगा बेटा 3.14 मल्टीप्लाई 12। आगे देखो, ये 22 और 12 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 22 और 12 यहां दिखाता हूं, 22 को 10 से करोगे 220, और 2 करोगे 44, 220 और बन गया 44, बन गया 4 6 2 264 है ना, तो ये आएगा 264, साथ में एक 0 भी आएगा। ठीक है जी, ये हो गया, ये 8 8 64 होता है, या फिर ऐसे कर लो 8 5 करूंगा कितना होगा 40, 40 को 8 से करूंगा तो 320 होगा, 320। ठीक है, अब ये क्या बनेगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12,
और ये बनेगा बेटा, ऐड करूंगा 0 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, और आ गया 2960। ये बनेगा 314 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2960। एक जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 314 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 12 और फिर आ गया 296। ठीक है, इन दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद में 12 से करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करना तो आसान ही रहेगा मेरे लिए। तो क्या करेंगे बेटा, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये आ गया 296 मल्टीप्लाई 314। अब यहाँ देखो, 4 6 24, कैरी बेटा 2 हो गया, 36 2 38 60, कैरी 3 हो गया, 4 दूने 8 3 11। ठीक है, 1 से करूंगा तो सेम उतरेगा 6 9 2। फिर नेक्स्ट करेंगे 3 से 18, कैरी 1 हो गया बेटा, 27 1 28, कैरी कितना हो गया 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये बन गया 4 14, कैरी 1 10 18 1 19 9, कैरी 1 2 2 4 8 12, कैरी 1 हो गया, तो 92944। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। ठीक है, तो ये बन गया 92944 मल्टीप्लाई बाय 12। देखो 2 से करेंगे डबल होगा, 8 8 8, कैरी 1 हो गया बेटा, 4 1 5 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। 1 से करूंगा सेम आएगा, 4 4 9 2 9 आ गया, ये 8 बन गया बेटा, 12 कैरी 1 12 1 13 3, कैरी 1 15 5, कैरी 1 9 2 11, कैरी 1 9 10 1 11, तो 111538। तो इसका आंसर आ गया बेटा 111538 डिवाइडेड बाय 10। तो जब 10 से डिवाइड किया तो इसका आंसर बनेगा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन यहां से मैं मिटा देता हूं। आप देख लो बेटा कैसे करना है, आपने एग्जाम में ऐसे ही करना है और आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। जैसे मैं कर रहा हूं सेम ऐसे कॉपी करिएगा। अब देखो बेटा ये वॉल्यूम कितना आ गया इसका, टोटल वॉल्यूम यहां लिख देते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है बेटा, 8 ग्राम। मास पर सेंटीमीटर क्यूब वो है हमारे पास 8 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास इज इक्वल टू 111, ये आ गया 532.8 मल्टीप्लाई 8। अब बेटा एक ग्राम में है तो बड़ा नंबर आ रहा है, केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर लूंगा 1000 से और इतना केजी बन जाएगा। ठीक है, अब आपने करना है 8 से मल्टीप्लाई करके और पॉइंट ही करना, बस इतना काम आप कर लेना। तो ये आएगा 892.26 केजी। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water circular such that it touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. अब देखो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक सिलेंडर है बेटा जिसका रेडियस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है। ठीक है, आपके सामने है। उसके अंदर मैंने एक ये सॉलिड जो है इसके अंदर डाल दिया। अब इस सॉलिड की शेप क्या है, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन बैठा हुआ है। ये पानी से भरा, जब इसको बीच में डालेंगे तो ऑब्वियसली पानी निकलकर बाहर आ जाएगा। पीछे कितना पानी बचा वो मुझे पूछा गया। तो बेटा ये टोटल जो है सिलेंडर है, इसकी जो वॉल्यूम है उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, इतना पानी इसमें बचा हुआ है, क्योंकि इसने क्या किया, पानी की जगह ले ली है। तो इसकी जो वॉल्यूम है बीच में से माइनस कर देंगे। अब इसमें क्या है, कोन और हेमिस्फीयर है, उसके भी मुझे डायमेंशंस दे रखे हैं। तो पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा। यहां देखिएगा ये आ गया आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो हाइट है वो है बेटा 120 सेंटीमीटर। रेडियस भी दे रखा है मुझे, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो है मेरे पास 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, स्टैंडिंग राइट सर्कल। अच्छा ये कौन है, मैं इसको सिलेंडर लिख रहा था, ये कौन है, कौन है, कौन के डायमेंशन है, यहाँ पे कौन लिख लीजिएगा, कौन, और ये आ गया हमारे पास कौन।
अब ये स्टैंडिंग आने हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस मुझे दे रखा है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी कितना है बेटा, 60 सेंटीमीटर का। ठीक है जी। और सिलेंडर के बारे में बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी मुझे दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितना है, 60 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर वो है मेरे पास 180 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो बेटा क्या पूछेगा कि पीछे कितना पानी रह जाएगा। ठीक है, कितना रह जाएगा, वॉल्यूम बड़ा क्या है यहाँ पे, सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन और माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसके अंदर जो फिगर है बेटा उसमें एक हेमिस्फीयर है, कोन है, वो दोनों मुझे इस सिलेंडर में से माइनस कर देने हैं। पहले इनके फॉर्मूले लगा लेते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब डालेंगे यहाँ पे वैल्यू, पाई यहाँ पे 22/7 ही लिखते हैं बेटा, आर रेडियस, ये मेरे पास है सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना बेटा 60 का स्क्वायर, और हाइट ऑफ सिलेंडर है 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो बेटा 1/3 पाई की वैल्यू आ गई 22/7, फिर आ गया रेडियस का स्क्वायर। अब ये कोन है तो कोन का रेडियस कितना है 60, तो 60 × 60, और हाइट ऑफ कोन वो कितना है 120, ये आ गया 120, फिर माइनस 2/3, ये आ गया 2/3, पाई आ गया 22/7, और रेडियस तो बेटा सबका 60 है, तो 3 बार 60 आ जाएगा क्योंकि क्यूब है। अब इनमें से कॉमन देखो क्या आएगा 22/7, फिर 2 बार 60 आ गया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से बेटा 180, ये भी उठा लिया, ये भी उठाया, ये भी उठाया, तो बच गया 1/3 और साथ में 120। अब यहाँ पे देखो बेटा ये भी उठाया, ये भी और ये भी, तो बन गया 2/3 और मल्टीप्लाई 60, ये बन गया 22/7, फिर आ गया 60 × 60, और यहाँ पे 180 माइनस ये आ गया बेटा 40, ये भी कैंसिल होगा 20 से तो बन जाएगा 40, तो ये बन गया 22/7 × 60 और यहाँ पे आ गया ×100। ठीक है, ये अलग पोर्शन है। अब यहाँ देखो बेटा 6 का स्क्वायर 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 36 × 22, 6 2 12, ये 12 हो गया, कैरी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6, ये 12 18 19 9, कैरी 1 हो गया, 3 दूने 6 और 1 7, तो ये बन गया मेरे पास 792, कितने हैं 2 3 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 7 1 7, फिर 7 1 7, 2 कैरी हुआ बन गया 22, 7 3 21, कैरी बन गया बेटा 1 तो बन गया 10, 7 1 7, कैरी हो गया 3 बन गया 30, 7 4 28, कैरी 2 बन गया 20, 7 2 14, कैरी हो गया 6 बन गया 60, 7 8 56। अब आएगा पॉइंट, आगे का बन गया 40, तो 7 5 35, कैरी हो गया 5 बन गया 50, तो 7 7 59। ठीक है, कैरी हो गया 1 बन गया 10, 7 1 7 हो गया, फिर बन गया 30, 7 4 28, फिर बन गया बेटा 20, 7 2 14, और इस तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास सेंटीमीटर है, तो बन गया सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बड़ा नंबर आ गया बेटा, तो इसको मैं करता हूँ मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 यहीं पे लिख देता हूँ। अब बेटा 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, क्यूब है तो 3 बार, 1 2 3 बार, तो ये देखो 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, तो बनेगा 1.31 मीटर क्यूब, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे एक नीचे सफेयर शेप में मुझे दे रखा है और फिर ये आपको ऊपर सिलेंडर की नेक जो है वो बनी हुई है। सफेयर की डायमीटर कितनी है, डायमीटर या रेडियस ऐसे कुछ दिया हो। सफेयर ग्लास वेसल सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग टू द डायरेक्टली। अच्छा ये सिलेंडर है, उसका नेक है 8 सेंटीमीटर लंबा, हाइट आ गया 2 सेंटीमीटर, डायमीटर है, डायमीटर स्फेरिकल पार्ट, और ये सफेयर का डायमीटर मुझे दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर का। ये आ गया बेटा इसका हाइट और ये इसका डायमीटर आ गया। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसमें कितना पानी आएगा, ऑब्वियसली बेटा वॉल्यूम ऑफ सफेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिर बताना कि उसकी जो वॉल्यूम है वो इतनी आती है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई की वैल्यू 3.14 मुझे यूज करनी है। तो यहां देखो बेटा गिवन लिख लेते हैं, हाइट ऑफ ये सिलिंड्रिकल नेक है बेटा, सिलिंड्रिकल नेक इसका जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। फिर आ गया डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो आ गया 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना बन जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो बन गया 1 सेंटीमीटर क्योंकि आधा होता है बेटा। फिर चलेंगे रेडियस, डायमीटर दिया है सफेयर का, यहां देखो डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्फीयर वो दिया बेटा 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर 8.5 डिवाइडेड बाय 2। अब 85 का हाफ करेंगे कितना होता है, 42.5, 42.5 तो 4.25 बन जाएगा सेंटीमीटर। अब यहां देखो बेटा इसमें कितना पानी आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओब्वियसली बेटा वॉल्यूम ऑफ, एक तो यहाँ पे क्या आ रहा है स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का 1/3, सॉरी सिलेंडर का तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोन को होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे बेटा, क्या आएगा, पाई कॉमन है दोनों में, सेम है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 4/3। यहाँ पे आ गया रेडियस, अब ये है मेरे पास सफेयर, तो सफेयर का रेडियस का है, डायमीटर सफेयर ये है 4.25 का क्यूब। फिर आ गया प्लस ये आ गया मेरे पास सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना है बेटा 1 का स्क्वायर, और इसका हाइट कितना है 8 है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। अब ये आ गया 4/3, अब 4.25 को अगर इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे बेटा इसका आंसर आता है 76.765625, या फिर 76.76 है, इतना ही लिख लीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 2 डिजिट तक रखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये तो बन गया 8। अब ये बन गया 3.14, बेटा इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं आता कैलकुलेशन। अब ये 4/3 मल्टीप्लाई 76.76, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 102.35 ऐसे करके आएगा, और प्लस यहाँ पे आ गया 8, तो ये बनेगा 3.14, और यहाँ पे बन गया 110.35। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 346.5, और ये आ गया बेटा सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो उन्होंने बोला था इसका आंसर 345 आता है बेटा, वो नहीं आता है, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब आता है, ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी यहीं पे खत्म होती है और चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।